स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 3 अभ्यास का नाम वैद्युत धारा में आज हम लोग पढ़ेंगे अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। तो अनुगमन वेग क्या होता है इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। यदि आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व वैद्युत धारा में जो है संबंध आज हम लोग स्थापित करेंगे। तो पहले यहाँ पे एक फिगर जो बनाया गया है, यह जो पाइप है और इसका जो क्षेत्रफल है क्या है, ए है, और इसमें जो वेग है मतलब अनुगमन वेग क्या है, वीडी है। इसमें धारा जो प्रवाहित हो रहा है वह क्या है, आई है। पहले माना नोट कर लेंगे, इसके बाद से सूत्र को क्रमशः निगमन करके बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी जो है पहले इस चित्र को अपने कॉपी में क्या कीजिए, बना लीजिए। बनाने के बाद से यहाँ माना नोट करेंगे कि माना ए अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है कि दोनों सिरा जो है कटा हुआ है, तो इसने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ लिख देंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है। यहाँ लिखेंगे तो इतना नोट करने के बाद से अब 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे। उसके बाद से 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय आयतन की गणना करेंगे। उसके बाद से सूत्र का निगमन जो है चालू किया जाएगा। तो अब यहाँ सबसे पहले जो है यहाँ नोट करेंगे कि 1 सेकंड इसको लिख लेंगे, सेकंड में इलेक्ट्रॉन, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है, आप सभी पढ़े होंगे, चाल गुणे क्या होता है, समय होता है। तो चाल गुणे समय किसका सूत्र है, यह दूरी का सूत्र है। अब यहाँ चाल किससे प्रदर्शित करेंगे, तो यह अनुगमन वेग जो है चाल को भी डी से प्रदर्शित करेंगे और समय को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो टी से प्रदर्शित करेंगे। तो भी डी में जब टी का गुणा हो जाएगा तो यह क्या बन जाएगा, भी डी, और यह हो जाएगा टी। भी डी का क्या नाम है, तो अनुगमन वेग है। तो ये चली गई दूरी का जो सूत्र लिखने के बाद से मान को रख लेंगे। अब इसके बाद से नीचे लिखेंगे कि 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय आयतन। अब तय जो है आयतन का सूत्र क्या होता है, तो तय आयतन बराबर होता है, आयतन का सूत्र यहाँ नोट कर लीजिएगा, क्षेत्रफल गुणे क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे दूरी हो जाएगा। अब यहाँ से जो है इसका क्षेत्रफल और दूरी जो मिला देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। तो आयतन का सूत्र क्या हो गया, क्षेत्रफल गुणे दूरी है। अब यहाँ क्षेत्रफल किससे प्रदर्शित करेंगे, तो क्षेत्रफल ए से प्रदर्शित करेंगे। और दूरी जो निकला है कितना निकला है, तो दूरी जो यहाँ निकला है भी डी,
और गुणे क्या है, टी है। तो यह क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करेंगे और दूरी का जो मान निकला है ऊपर देख लीजिए, ऊपर जो दूरी का मान जो निकला है वी डी टी जो निकला है यहाँ पे रख लेंगे वी डी टी। तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय जो है आयतन निकल गया ए वी डी टी आ गया। अब जो है ए भी आयतन में, अब यहाँ पे जो है टी का मान अब 1 सेकंड यहाँ पे रखेंगे तो क्या बनेगा, ए भी डी गुणे 1 सेकंड। टाइम जो कितना माना गया, 1 सेकंड माना गया है। अब 1 में जब गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा, ए भी डी आ जाएगा। तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय आयतन कितना गया, तो ए भी डी, मतलब ए का नाम क्षेत्रफल है और भी डी का नाम जो है अनुगमन वेग है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है। तो एकांक आयतन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा गया एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है। तो अब इतना आयतन में तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, तो मतलब ए भी डी आयतन में गणना करेंगे। तो पहले यहाँ नोट कर लेंगे कि एकांक आयतन में, तो अब यहाँ नोट करेंगे, अब एकांक आयतन में, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कितना है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वह कितना है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है। तो कितना आयतन निकला है, तो ए भी डी आयतन में, अब ए भी डी आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बनेगा। तो एकांक मतलब एक आयतन में n है और ए भी डी आयतन में कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए भी डी n हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए भी डी आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बनेगा, ए भी डी n होगा। एकांक में n है तो ए भी डी में क्या होगा, तो इसमें जो है n से जो है गुणा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, तो n से प्रदर्शित करते हैं। तो n बराबर क्या गया, ए भी डी और यह क्या है, n है। तो अब यह जो मान निकला है किसका मान निकल चुका है, n का मान निकल गया है। तो आवेश का सूत्र होता है, आवेश बराबर, आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, आवेश Q बराबर होता है n e होता है। क्या होता है, n e। अब n का नाम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो अब यहाँ लिखेंगे Q बराबर n का मान जो निकला है यहाँ पे रख लेंगे। तो अब n के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए भी डी क्या है, n e। तो ये किसका मान निकल गया, आवेश का मान निकल गया। अब यहाँ एक सूत्र आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं, आप सभी भी जानते होंगे। यह सूत्र क्या सूत्र होता है, धारा बराबर होता है आवेश बटा क्या होता है, समय होता है। आई बराबर क्यू बटा क्या होता है, टी होता है। अब यहाँ जो है आवेश का मान जो निकला है अभी यहाँ देख रहे हैं, यही आवेश का मान यहाँ रख लेंगे और यहाँ टी का मान जो है यहाँ नोट कर लेंगे। तो आई बराबर क्यू का मान क्या आया है, तो क्यू का मान ए भी डी n e बटा क्या है, टी। तो टी का मान जो है इसमें एकांक माना गया है। शुरू में जो आप लोग को माना जब लिखा गया है तो उसमें समय जो है एकांक है, मतलब 1 सेकंड है। तो टाइम मान इसमें क्या रख सकते हैं, 1 सेकंड। तो यहाँ आई बराबर क्या बनेगा, ए भी डी n e बटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 से जब भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आई बराबर आ गया ए भी डी n e। यह जो सूत्र आया, यही सूत्र जो है अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में क्या है, संबंध है। तो आई बराबर क्या आ गया, ए भी
AVNE। तो यह सूत्र को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यह सूत्र जो है कई साल के परीक्षा में इस सूत्र का निगमन पूछा गया है। तो यह बहुत ही आसान सूत्र का निगमन था, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है तो आपको सूत्र अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध है। तो यहाँ नोट कर लेंगे धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है। तो अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करेंगे। संबंध मतलब यह होता है सूत्र का निगमन, इनके दोनों के बीच में क्या सूत्र बना, अब यह संबंध को हम लोग स्थापित करेंगे। तो धारा घनत्व किससे प्रदर्शित करते हैं, तो धारा घनत्व J से प्रदर्शित करते हैं। तो G बराबर सूत्र होता है I/A होता है। धारा घनत्व की जब परिभाषा आप सभी को बताया गया होगा तो आप सभी विद्यार्थी परिभाषा भी याद कर लिए होंगे और सूत्र भी आप लोग को याद हो गया होगा। धारा घनत्व किसे कहते हैं, तो क्या बताया गया था, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो यहाँ जो है I का मान जो निकला है, ऊपर देख रहे हैं ना I का मान, यही I का मान यहाँ पे रख देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे तो संबंध आ जाएगा। तो ये अब क्या बनेगा, J बराबर हो जाएगा और I का मान यहाँ क्या रखेंगे, AVDNE बटा क्या है, नीचे क्या है, A है। अब A से A को क्या करेंगे, काट देंगे, A से कट जाएगा तो J बराबर क्या आ गया, J बराबर आया VDNE आ गया। अब यह जब बचा शेष J बराबर VDNE, तो यह जो संबंध आया यह किसके बीच का संबंध है, तो यह जो संबंध है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या है, संबंध है। तो यहाँ आप सभी विद्यार्थी लिख लीजिएगा कि यही धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है, अनुगमन वेग में संबंध है। ये आप सभी विद्यार्थी यहाँ नोट कर लीजिएगा कि यही धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है। और यहाँ जो सूत्र आया है इसके नीचे आप लोग लिख दीजिएगा कि यही अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध है। तो यहाँ दो संबंध आप सभी विद्यार्थियों को बताया गया, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा यह संबंध। तो आप सभी विद्यार्थी इस अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए। और आज का जो पढ़ाई है इतना ही रहेगा। अब कल हम लोग पढ़ेंगे अनुगमन वेग और श्रांति काल में संबंध स्थापित किया जाएगा। उसके बाद ओम का नियम पढ़ेंगे और ओम का सूत्र का निगमन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का जो है पढ़ाई इतना ही रहेगा। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।